मुझसे पूछे जीपीएस सिस्टम का, अब रोटी नहीं पूरी होती, ये जीपीएस सिस्टम कहाँ से लाएंगे? ठीक है। आप बिजली पूरी कर रहे हैं मुल्क की, वही एटम बम बनाया है। जब घास खाई है, हमारे सियासतदान ने भट्टो ने कहा था हम घास खा लेंगे, एटम बम जरूर बनाएंगे। हमारा और का हाल अभी देख लो, सुबह बारिश हुई अभी तक देख लें, और जो नेक्स्ट एनर्जी इनके क्राइसिस है वो देखें, जरा गौर करें। हम इंडिया की बात करें तो अक्रॉस द मिडल ईस्ट आईटी कंपनीज हैं, उनके जो सीईओज हैं या हेड हैं वो सारे इंडियंस ही लीड कर रहे हैं। अमेरिका की गुलामी नहीं छोड़ेंगे ना, जब तक उसको बॉस कहना नहीं छोड़ेंगे हम पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। इंडिया की आप एग्जांपल दे रही हैं जीपीएस सिस्टम में। इंडिया में 2000 में रिवाइज हुई थी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, फिर 2024 में हुई, आए तक उन्होंने तो ये नहीं किया। आप क्यों कर? इंडिया के लिए मेरा ख्याल है वो इंडियंस डिजर्व भी करते हैं कि वो अपना जीपीएस सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, भारत का जीपीएस सिस्टम देख के पाकिस्तानी बहुत परेशान हो रहे हैं और कहते हैं कि भारत इतना आगे निकल गया है कि भारत ने खुद का जीपीएस सिस्टम बना लिया और दूसरी साइड पाकिस्तान रोटी के लिए तड़प रहे हैं। आज दोनों कंट्री में कोई कंपैरिजन नहीं बची, इंडिया बहुत ही आगे निकल गया है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानियों के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया अपना जीपीएस सिस्टम व्हाइट रैबिट के नाम से बना चुका है। एज अ पाकिस्तानी आपका क्या ओपिनियन है कि ये कितना जरूरी है? देखते हैं। आप ये बताएं कि मुझे, आपको आज 78 ईयर्स हो गए हैं इंडिपेंडेंट हुए। इंडिया भी आपके साथ इंडिपेंडेंट होगा, आप भी इंडिया के साथ हुए, लेकिन आज उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ देख लें और अपनी देख लें यही बात कि हम कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ पहुंचे हैं। आप मुझसे पूछे जीपीएस सिस्टम का, अब रोटी नहीं पूरी होती, ये जीपीएस सिस्टम कहाँ से लाएंगे? ठीक है। आप बिजली पूरी कर रहे हैं मुल्क की, वही बहुत है। आप डैम्स पूरे कर लें, वही बात है। ये नहीं आपको डैम बना के देंगे, ये नहीं आपको पावर सेक्टर में आने देंगे। इसलिए कि अगर आप खुशहाल हो जाओगे तो आप इनसे पूछोगे कि या आप इनका एहतसाब करोगे, ये आपको इसी में उलझाए रखेंगे। ये लाहौर का हाल अभी देख लो, सुबह बारिश हुई अभी तक देख लें, और जो नेक्स्ट एनर्जी इनके क्राइसिस है वो देखें, जरा गौर करें। दुनिया में कोई ऐसा एक मुल्क मुझे बता दें जहां डेली की बेसिस पे पेट्रोल और की कीमतें तय होती हैं, कोई ऐसा एक मुल्क बता दें। इंडिया की आप एग्जांपल दे रही हैं जीपीएस सिस्टम में। इंडिया में 2000 में रिवाइज हुई थी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, फिर 2024 में हुई, आए तक उन्होंने तो ये नहीं किया। आप क्यों कर रहे हो? और फिर ये देखें कि जो लोग आपको पेट्रोल माफिया है वो कौन है, कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। बिजली माफिया कौन है, कौन है बना के दे रहा है, किसके हैं वो जो लगे हुए हैं आईपीपीज की लिस्ट क्यों नहीं शाया की जाती? इनमें कौन कौन मुलव्वस है? आप देखें कि पेट्रोल कौन का। अच्छा, नेक्स्ट जो है बड़ा अहम चीज है वो ये है कि एलपीजी गैस के एग्रीमेंट्स देख लें आप, उसके साथ कतर के साथ आपके साथ क्या हो रहा है। वही जो आईपीपीज के साथ इनके एग्रीमेंट्स है वही उनके वहां पे हैं, और वही यही किकबैक्स ले रहे हैं। वो कौन इंपोर्ट कर रहा है ये देखें उसको। ये सवाल किसने करना? गवर्नमेंट से अवाम नहीं नजर आती। अब अवाम तो बोलेगी ही नहीं, इनको ऐसा उलझा दिया गया है कि ये शाम को अवाम कैसे बोलेगी, ये शाम को अपनी रोटी पूरी कर ले वही बहुत है। और इनको इस चीज में उलझाया गया, प्री प्लान तरीके से उलझाया गया है कि ये रोटी के चक्कर में नहीं, हमें ना पूछें। आपने 11 अरब का एरोप्लेन तो ले लिया है, उसका कौम को क्या फायदा है? आप ये लैंदे पंजाब में देखे ना, उसके वज़ीर-ए-आला ने उनके वज़ीर-ए-आला ने आपकी कितनी बेइज्जती की है कि उन्होंने एक थर्मल जो है वो पावर स्टेशन लगाया 11 अरब में। आप 11 अरब के जहाज में फ्लाई कर रहे हो, वो 11 अरब में कौम को, अपने पंजाब को 600 यूनिट फ्री दे रहे हैं और किसानों के लिए उसने टोटल बिजली फ्री कर दिया। बेइज्जती फील भी तो हो ना। बेइज्जती फील तो ये करता ही नहीं। आप ये इस स्टेज पे हैं कि आखिरी स्टेज है, जो लूटना है लूट लो, जो करना है कर लो। इज्जत बेइज्जती का इनको कोई नहीं है। ये इसहाक डार के नवासे का वो स्कैंडल देख लें, वो कहाँ गया, उसमें इज्जत बेइज्जती नहीं थी। इनकी करप्शन देख लो, अरबों की करप्शन दिल्ली की है। शर्म होता तो डूब के मर जाते। शर्म नहीं आती? नहीं, लाहौर के पानी में डूब के मर जाएं, इतना तो कर लें। कोई एक स्टेप ऐसा बताए, शुएब मुझे पानी नजर नहीं आ रहा, आए देखे सुबह क्या सूरत हाल थी, मैं बाइक वहां छोड़ के पैदल हाईकोर्ट गया हूँ, पैदल अब वापस आऊं बाइक लेने। अगर बाइक ही ना हुई तो मेरा कौन जिम्मेदार है? तो इसमें सबसे बड़ा जुर्म जो है ना वो हमारी अवाम का है, हमारा है। जब तक हम इनको गिरबान से नहीं पकड़ेंगे उस वक्त तक ये आपको आपका हक नहीं देंगे, और हक लेने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। आप हक के लिए जितनी देर से उठोगे उतना ही ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। थैंक यू। सर, आप क्या कहेंगे? क्या ये सही बात कर रहे हैं कि अवाम का जो जी, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है। इसका मैं भी इज़हार करता हूँ कि हमारा जो मुल्क है वो तरक्की की तरफ नहीं जा रहा है।
अब ये मरियम नवाज कहती है कि हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, तो ये बिल्कुल तरक्की की तरफ नहीं जा रहा। सर वो बसें दे रहे हैं कश्मीर में। वो तो उन्होंने तो मजे लेने, उन्होंने कश्मीर में बैठ के उन्होंने अपनी हुकूमत कश्मीर में बना लेनी है, इधर मुल्क हमारा वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अच्छा ठीक है, उधर वो ग्रीन बसें भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है। ठीक है हमारे मुल्क में उन्होंने ग्रीन बसें दी हैं, लेकिन अवाम को क्या फायदा? ठीक है कुछ फायदा है अवाम को? चले ठीक है। कोई फायदा नहीं है। ये मरियम नवाज कुछ भी नहीं कर रही, नवाज शरीफ कुछ भी नहीं कर रहा, ना ही शहबाज शरीफ कुछ कर रहा है। ये महंगाई के ऊपर महंगाई करते जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर मैं आपसे पूछूंगी, जब भी हम आवाम से जीपीएस की या इंडिया की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आवाम तो सबसे पहले महंगाई का रोना रोती है। आपको क्या लगता है कि क्या हम महंगाई के होते हुए कभी भी टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जा सकते? मैम मसला ये है कि ये जो कौम है ना, जाहिर है जब हमारे वसाइल होंगे ठीक है तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ना, ये पाकिस्तानी पब्लिक ने भी मान लिया है कि इंडिया बहुत आगे निकल गया है। मतलब इंडिया ने खुद का जीपीएस सिस्टम बना लिया और पाकिस्तान रोटी के लिए तड़प रहा है। आजकल काफ़ी सारे पाकिस्तानियों को 3 टाइम रोटी मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि महंगाई आसमान पे चली गई है। तो पाकिस्तान जीपीएस की बात तो कैसे ही कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरी बात पाकिस्तानियों ने बताई एजुकेशन के बारे में, तो ये बात भी उनकी बिल्कुल सही है। आज इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही डिफरेंस आ गया है। मतलब इंडिया का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का टॉप एजुकेशन सिस्टम बन गया है, और दूसरी साइड पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग मदरसे खोल दिए और सिर्फ जिहादियों को पैदा किया। इसीलिए तो आप पाकिस्तानी मीडिया को देखते होंगे लगातार कि पाकिस्तान के अंदर भिखारियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास स्किल ही नहीं है, और ना ही पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करते हैं कोई, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर स्किल ही नहीं है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।